आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आप मेरे ख्याल में कई बार लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर रहे हैं और आपको इस डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री का अंदाज़ा भी है। और जब आपकी तैनाती ये हुई तो हम ये समझे और ये समझते आज भी हैं कि कुछ लोगों के लिए आसानियाँ होंगी और लोग अपने अपने कामों पे लगेंगे। सर, आई विल डायरेक्टली कम टू द टॉपिक बिकॉज टाइम बहुत हो गया है, आपकी भी मसरूफियात हैं, आपको आगे भी जाना है। सर, जब भी हम बात करते हैं बिल्डिंग कंट्रोल से, डीजी साहब से, तो हम ये उम्मीद से बात करते हैं कि डीजी साहब इज द सिटिंग डीजी, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एंड ही इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग सिंध गवर्नमेंट। इसाक खड़ो साहब थे डीजी साहब, कुछ मसाइल थे इंडस्ट्री के जिसमें सर ये था कि जो प्लॉट पहले कमर्शियल हो चुके थे, सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने अपनी फीसें अदा कर दी थी, अगरचे वो डिक्लेयर्ड रोड पे थे या नहीं थे। और ये 2019 की जजमेंट से पहले अप्रूवल कमर्शियल हो चुके थे, इसके अप्रूवल रुके हुए हैं। इससे पहले जो डीजी साहब वो कर रहे थे और फिर वो अचानक से रुक जाते हैं, फिर 2-4 महीने का 6 महीने का गैप आता है, फिर कोई नए डीजी साहब आते हैं, उसको करते हैं। तो सर, मैं ये समझता हूँ उस पर इन्होंने कमेटी बनाई खड़ो साहब ने, और उस कमेटी ने मिल के फैसला किया कि ये प्रोसेस होना चाहिए। एक छोटा सा इशू है हमारी सर इंश्योरेंस गारंटी का, उस पर भी कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में फरीद साहब भी थे। इस तमाम कमेटीज़ में फरीद साहब भी थे, गुफरान साहब भी थे, आपके पुराने डीजी साहब भी थे और फरहान कैसर साहब भी थे, वो लोग थे। इन सब ने फैसला किया ये होना चाहिए। और उसके बाद और मसाइल थे जिसमें एक तो मैंने आपको कहा गारंटी, एक नॉन डिक्लेयर्ड रोड पे जो ऑफिशियली कमर्शियल प्लॉट 2019 से पहले हो गए सर, वो थे। उसके अलावा कुछ और लेजिस्लेटिव मामला थे जो पेंडिंग थे। तो सर, एक इदारे से नोटिफिकेशन जारी हो गया, सब हो गया, उसके बाद अगर उस पर सर 4-4, 5-5 महीने अमल दरामद नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। उसके बाद सर शामिल भुट्टो साहब आ गए, सर 3 महीने कोई अप्रूवल नहीं हुआ। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं यहाँ डाइस पे बैठ के अगर हकीकत नहीं बताऊँ ना सर, मुनासिब नहीं होगा। फिर हमारे डीजी साहब आ गए, मुजम्मिल साहब। अच्छा, मुजम्मिल साहब आए, फिर कोर्ट का एक ऑर्डर हो गया, उसको उन्होंने सीधा किया, अभी उन्होंने बताया। पर अभी भी अगर 1 महीने में, 1.5 महीने में 3 अप्रूवल हुए हैं, तो सर ये इस तरह काम कैसे चलेगा? सर, वी हैव इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ रुपीज़, सर मोने सिलाई साहब आए कराची इलेक्ट्रिक के, हमने उनको बोला कि हम आपके सबसे बड़े कस्टमर हैं और हम आपको कस्टमर ला के देते हैं, एक प्रोजेक्ट में 1000 लोग बिलिंग के लिए, तो आप हमारे लिए फैसिलिटी करें। तो बोला क्या चाहते हैं? तो हमने कहा कि सर आप हमारे ऑफिस में आएँ, हर हफ्ते अपने डेजिग्नेटेड अफसरों को हमारे यहाँ भेजें, वो यहाँ डील करेंगे, हमारा आदमी वहाँ नहीं आ सकता बार बार। तो यकीन माने उन्होंने पिछले 6 महीने से ड्यूटी लगाई, एवरी ट्यूसडे या वेंसडे की इसी के लोग यहाँ आते हैं, यहीं हमारे मामला सुनते हैं और यहीं हमारे मामला हल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डीजी साहब को कहें कि जो उनकी भी टीम है उसको पाबंद करें। देखिए, हम जब वहाँ जाते हैं ना सर, वहाँ प्यून से लेके वो जो गार्ड रहता है, गार्ड, प्यून, और ऐसी कैफियत होती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, आप जानते हैं। तो फिर क्या करते हैं लोग, बिल्डर बोलते हैं हमने नहीं करना, ठेका दे देते हैं किसी को। सर उससे क्या है, रिश्वत भी बढ़ती है, उससे क्या है सर, मिसयूज भी होता है। सर वो बीच वाला लोग आपको भी बदनाम कर रहा है, मुझे भी बदनाम कर रहा है, ये बिल्डर भी बदनाम हो रहा है। यकीन माने इतने बुरे नहीं है काम करने वाले, हम भी और ये भी, पर ये जो बीच वाले जो है ना सर, ये बहुत चैलेंजिंग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सर ये मैं चाहता हूँ कि आप आज इन दोनों महकमों को कहें कि यहाँ 15 दिन में दूसरे जैसे महकमे आते हैं, डोर स्टेप पे सर्विस दें सर। सर ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए कतरा रहे हैं, शाये हो रहे हैं, डर रहे हैं। देखिए पहले तो सर, अब तो मैं आपको हकीकत बताऊँ, हमारे बहुत सारे मेंबर लाहौर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे मेंबर इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे मेंबर जिसमें कुछ स्टेज पर भी बैठे हैं वो दुबई में भी कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ इतनी डिफिकल्टी हो गई है काम में, महकमा इतनी चीज़ों को सर उलझा रहे हैं। जब तक सर आप ओनरशिप नहीं लेंगे, और महाना आप भी मीटिंग करें सर, हमसे भी पूछें कि भाई हसन तुम्हारे लोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं, इनसे भी पूछें कि क्यों अप्रूवल नहीं हो रही है।
मैंने डीजी साहब को, मुजम्मिल साहब को कहा आप उन केसेस पर नज़र रखें जो 45 दिन, कानून कहता है 45 दिन में अप्रूवल नहीं हो तो डीम टू बी अप्रूव। उन केसेस को चेक करें, उस पर इंक्वायरी करेंगे 45 दिन में क्यों अप्रूव नहीं हो रहे हैं। सर मैं अगर नहीं जाऊँ ना फाइल के पीछे तो 4 साल में भी अप्रूवल नहीं होगा। 45 दिन तो छोड़े, 4 साल में भी नहीं होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सर सब जो लोग बैठे ना सर, ये आपके वोटर भी हैं, आपके चाहने वाले भी हैं और आपको पर्सनली जानते भी हैं। और उम्मीद आदमी कहता है उसी से जिससे उम्मीद होती है कि वो आसानी करके देगा। सर इसके बाद बायलॉज बनने जा रहे हैं। शामिर साहब के साथ हमने काम किया। सर हमने भी 52-53 साल की आवाज़ हो गई सर, हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। हमको, मैं हमेशा कहता हूँ आई डू नॉट रिप्रेजेंट एंजल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। सर हमारे लोगों से भी गलतियाँ हुई हैं। लेट्स ड्रॉ अ लाइन सर, एक लाइन ड्रॉ करें, कोई पॉलिसी बना के दे दें कि अगर कोई जो पुरानी चीज़ें हैं उसको भाई कोई मिनिमम पेनल्टी भर के रेगुलाइज कर दिया जाए। अप्रूवल का प्रोसेस सर, लैंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस, लैंड रिकॉर्ड सर, इतनी चीज़ें उलझ गई हैं। यकीन माने, मैंने अभी मुजम्मिल साहब को बोला कि हमारे सर 25-30 लोग दुबई काम कर रहे हैं, 40 लोग काम कर रहे हैं। वो मैंने उनसे पूछा यहाँ का बिल्डिंग कंट्रोल का ऑफिस कहाँ, दिखाओ तो मुझे, किसी को पता ही नहीं है वो ऑफिस कहाँ है। और यहाँ तो पूछे तो सबको पता है। तो सर ऐसा नहीं करें। देखिए हम, ये रीजनली कम्पिटिटिव दुनिया है सर, पैसा और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है सर। ये अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि हम जैसे लोगों की मदद करें ताकि हम वो इंडस्ट्री रन करते हैं सर जिससे पाकिस्तान। और सर इस वक्त सीमेंट की इंडस्ट्री, इस वक्त स्टील की इंडस्ट्री, इस वक्त पाइप की इंडस्ट्री, टाइल की इंडस्ट्री सर 40-50% प्रोडक्शन पे चल रही है। सर हम सब ने आउट ऑफ बॉक्स निकल के काम करना होगा। हम सर एज एन आबाद, मैं आपको ये यकीन दहानी दिलाता हूँ, करवाता हूँ कि ये हमें अब ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी सर। ये वायलेशन की अगर हम कोई करते हैं, ये अगर हम अलॉटीज को कब्जा टाइम पे नहीं देते हैं, हमें इसकी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हमें इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर आप हमारे सहूलतें बैठें तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इसको अकाउंट का भी होना चाहिए, कोई अर्जा नहीं है। हमें एज एन इंडस्ट्री अब वहाँ जाना पड़ेगा ताकि दूसरे मुल्कों से भी लोग इस शहर में इन्वेस्टमेंट करने आए। सर अभी मैंने MOU साइन किया है सऊदी अरब वालों से, ये प्रिंस सऊद आए थे। उन्होंने कहा कि हम कराची में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल, हम भी आपके साथ इक्विटी लगाएंगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और आपके साथ काम भी करेंगे। तो उन्होंने बोला हम कहाँ करें। तो मैंने कहा कि आप, हम वहाँ जा रहे हैं डेलीगेशन लेके, कि आप, हम सिंध गवर्नमेंट के पास चलते हैं कि हमें लैंड दे दें, हमें अप्रूवल दे दें, हम बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कवानीन के हिसाब से काम करके देंगे और इंशाल्लाह ताला ये सऊदी के साथ मिलकर 300 से 500 मिलियन डॉलर यहाँ सिंध में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। पर सर उसके लिए फिर आपको हमारी एडवोकेसी करनी पड़ेगी हर लेवल पे, चाहे वो सर नीचे का लेवल हो, चाहे वो आपका मिनिस्ट्रियल लेवल हो या ऊपर का हो। या मैं बिलावल साहब से जब भी मैं उसकी बातें सुनता हूँ या मौका मिलता है तो वो इतने कीन है सर इस शहर में, इस सूबे में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने। ये हमारी खुशनसीबी है कि एक नौजवान पढ़ा लिखा लीडर है जो इस सूबे को आगे ले जाना चाहता है। ये देखिए अभी आपने ई चलान किया, लोगों ने शिकायत की, पर कुछ तो अब हमारे से लोग भी अब ज़ेबराखासी के पीछे रुकना शुरू हो गए हैं। अच्छी चीज़ है सर। सो थोड़ा सा हमें इस महकमे में भी सर, बिल्डिंग कंट्रोल में सर, ये हमारे पास बैठे हैं LDA MDA सर 25-25 साल से पैसे लिए हैं, 30-30 साल से पैसे लिए हैं, 40-40 साल से गरीब लोगों से पैसे लिए हैं जिन्होंने अपनी चूड़ियाँ बेच के इंस्टॉलमेंट जमा किए हैं। सर कब्जा नहीं दे रहे। अभी हम उस रिकॉर्ड रूम में मीटिंग हो रही थी तो वो बोला आम आदमी कब्जा लेने जाता है तो 5 लाख रुपए मांगते हैं। बेचारे ने 50,000 का प्लॉट लिया है, कब्जा लेने जाए तो वहाँ 5 लाख मांगते हैं। मैं ये इंडिया DG की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 15 दिन हुए, पर सर माहौल ऐसा है। कहीं सुनते हैं कि वेलकम की पार्टी हो रही है, कि कोई आ रहा है उसकी तैनाती हो रही है तो उसको वेलकम देना पड़ेगा। कैसे काम करें? यकीन माने नासिर भाई, कैसे काम करें? मैंने फरीद भाई को बोला, फरीद भाई चले मैं सबको लेके चलता हूँ अपने खर्चे पे, देखिए दुनिया कैसे काम कर रही है, दुनिया में इन्वेस्टर की क्या इज्जत है।
इन्वेस्टर को सर आंखों पर बिठाते हैं सर, ना सिर्फ वहाँ पर उसकी नेशनलिटी देते हैं, बोलते हैं बच्चों का एजुकेशन भी फ्री, हेल्थ भी फ्री। यहाँ तो आप मेरे साथ एक दिन चल रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल में जब चलता है ना मेरा इन्वेस्टर जो 4 अरब का प्लॉट लेके सर, पहले तो वो जाता है डीजी उसके वो मास्टर प्लान के पास सर, वो उसका 2-4 पाउंड वैसे वैसे कम करवा देता है धक्के लगवा के, फिर आता है सर डीजी एसबीसी के ऑफिस में। सर ऐसा नहीं चल सकेगा। मैं आपको ईमान से अपने दिल की बात बता रहा हूँ। आप इसकी सरपरस्ती लेने, आप कहें कि मैं हर महीने खुद मीटिंग कंडक्ट करूँगा सर, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इस शहर में, इस सूबे में इतना पोटेंशियल है, जो 2 लोग साहिबान दुबई गए हैं ना और स्टेज पे भी बैठे हैं, वो भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। और मकसद सर उनको लाना है, उनको लाना है और उनकी खुशी से लाना है। और सर एक नहीं है स्टेज पे, ऐसे 2-3 बैठे हैं। अच्छा कुछ का पता है, कुछ का नहीं पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, हमारा मकसद तो ये हमारे बच्चे हैं सर, ये शहर के बच्चे हैं, इस सूबे के बच्चे हैं सर। इसको सर जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे सर, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, जो लॉज भी बन रहे हैं, हम हर तरीके से तैयार हैं। हम नहीं चाहते वायलेशन, हम जीरो चाहते हैं वायलेशन। अगर ये किसी का ख्याल यहाँ होगा कि आबाद चाहती है कि ये लाइन ड्रॉ हो जाए और कल से एक नया आगाज़ हो, और नया आगाज़ हो ट्रांसपेरेंसी के साथ, इंसाफ के साथ, आसानी के साथ सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ये 2 वो चीज़ें हैं सर जिसकी वजह से इस सूबे में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है सर। मैं चाहता हूँ आपके पास बहुत वो इदारे, इंपॉर्टेंट इदारे हैं, LDA है, NDA, KDA है, आपके पास SBC है सर, आप हमारी सरपरस्ती करें इससे पहले कि इट विल बी टू लिटिल और टू लेट। आज जुहैर साहब मेरे साथ आपके साथ आए तो मुझे पूछा आज माशाल्लाह बहुत रश है, तो मैंने कहा जुहैर साहब लोग इतने परेशान है, रश उसका है। कहा जुहैर भाई आप यही है ना। सो मैंने बोला लोग सर 4 महीने से अप्रूवल नहीं हो रहे सर, इलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं, सैकड़ों बन रही हैं, हो नहीं रहा तो लीगल काम नहीं हो रहा है। मैं उनको भी कहता था भुट्टो साहब को कि ये क्या कानून है, लीगल बिल्डिंगें बनेंगी और लीगल नहीं होगा, क्योंकि लीगल पे किसी को साइन नहीं करनी पड़ती सर। लीगल पे जो कलेक्शन होता है ना वो हर हफ्ते पहुंच जाता है, तो इट इज ईजी फॉर द ऑफिसर्स। मैं डीजी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलो ऑफिसर्स, वो इनको भी नहीं बताते होंगे सर, वो इनको भी नहीं बताते और ये काम चल रहा है। तो और हमारे मेंबर भी सर आप ये बोलते हैं यार तुम्हारी बातें तकरीर, अभी एक मेंबर थे यहाँ पर, वो आपके यहाँ भी परसों के अमीन ने बोला यार तुम खाम अपना गला खराब करते हो, ये बैठे हैं यहाँ पर, कहा अमीन भाई सर आप दिखा दो, बोला यार कुछ भी नहीं होना है, यकीन माने मैं ये मायूसी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप आज ऐलान करें कि ये मेरी इंडस्ट्री है, मैं चलाऊंगा, हर महीने बैठेंगे, हर 10 दिन में बिल्डिंग कंट्रोल, हर हफ्ते में कोई बड़े ऑफिसर को तैनात करें, यहीं से मेरे केस ले जाएं पब्लिक सेल प्रोजेक्ट के सर, यहीं ला के दें। हम फ्री नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई हमारा काम हो जाए। जैसे फास्ट ट्रैक होता है ना सर, वीजा भी अप्लाई करें यूके का, US का, तो फास्ट ट्रैक की कोई फीस लगाते हैं हम पे सर, हमको फास्ट ट्रैक कर दें सर, हम कारोबार कर सकें। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये दिस इज आई हैव स्पोकन माय हार्ट। बाकी मोहसिन भाई बात करेंगे, दूसरे बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में कुछ कमी है तो वो बोल देंगे। बट सर ये ऑनेस्टली मैं ये चाहता हूँ कि आप और आपके पास जब भी मैं जाता हूँ, मैं ये महफिल में बोल रहा हूँ, आप इतनी हौसला अफजाई करते हैं, इतने इत्मीनान से। परसों भी मुझे आपने कहा कि हसन मैं चाहता हूँ, जरदारी साहब चाहते हैं ये काम चले, बिलावल साहब चाहते हैं ये काम चले, जैसे तुम लोगों को लॉस बनाना है वैसे बना लो, इंडस्ट्री जैसे चलानी है। मैंने डीजी साहब को शुरू में कहा, आप थोड़े लेट हो गए, कि डीजी साहब मैं आपकी जगह होता ना तो मैं आज बोलता, या मिनिस्टर साहब की जगह तो मैं बोलता आपको क्या चाहिए बताओ यार, हम हर वो चीज़ देने को तैयार हैं जो आपको चाहिए, जो मुझे चाहिए वो आप दो। यकीन माने अगर आप 1 कदम लें, हम 3 कदम नहीं लेना तो हम कुछ शुरुआत है सर। वी आर रेडी टू वर्क। सबके पास ज़मीनें हैं, प्लॉट हैं, कारोबार हैं सर। एक प्रोजेक्ट कैप्टन पे 75 से 100 मिलियन डॉलर का है। इसकी मैं सर 50 प्रोजेक्ट है ना, ये 50 मिलियन, ये $5 बिलियन के सर, $5 बिलियन इस शहर में इन्वेस्टमेंट होगा, इस शहर की फैक्ट्रियाँ चलेंगी सर, इसकी ओनरशिप ले लें।